बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नए यूट्यूब चैनल द रॉयल कपल अली ज़ेब पर आपका इस्तकबाल है। ये चैनल आज 29 सितंबर को इसलिए शुरू किया जा रहा है कि आज मोहम्मद अली साहब और मैडम ज़ेबा की शादी की 58वीं सालगिरह है और इसी दिन की मुनासबत से हमने ये फ़ैसला किया कि उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम इस चैनल का आगाज़ 29 सितंबर को करेंगे। ऐसी खाई है तूने कसमें, रहा दिल भी ना मेरे बस में। तेरे दिल की कहानी बन के मैं तो आई हूँ रानी बन के। मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा की शख्सियत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कद्दावर तरीन शख्सियत है और इसमें कोई शक नहीं कि उनके बाद आने वाला हर मर्द व ज़न जो फिल्म इंडस्ट्री में आया उसने अपनी आंखों में मोहम्मद अली और ज़ेबा बनने के सपने सजा रखे थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त हो सकती हो। हर बुलंदी पस्तियों की मोहताज होती है डॉक्टर साहब। अगर मैं इतनी पस्त न होती तो आपको अपनी बुलंदी का एहसास कैसे होता? 1962 में फिल्म चिराग जलता रहा से अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाला ये जोड़ा 29 सितंबर 1966 को मोहम्मद अली और ज़ेबा के बजाय अली ज़ेब बन गया और ये चांद और सूरज की ये जोड़ी जिस कदर मकबूलियत के पायदान पे अव्वल दर्जे पर रही और आज तक है, इसकी हमें फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम ने एक साथ फ़ज़ल करीम फ़ज़ली की फ़िल्म चिराग जलता रहा से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया और उसके बाद इन दोनों ने टोटल 69 फ़िल्मों में काम किया जो सिनेमा हाउसेस की जीनत बनी। इसके अलावा 5 फिल्में ऐसी हैं जो बनी तो सही या थोड़ी बहुत शूटिंग हुई लेकिन सिनेमाओं में वो फिल्में रिलीज़ नहीं हुई। तो उसके हवाले से मैडम ज़ेबा ने ये बात बताई थी कि टोटल उन्होंने 75 फिल्मों में एक साथ काम किया है जिसमें से 69 मूवीज़ जो हैं वो सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और हमने सबने देखी हैं। मेरे दिल में बस रही है तेरी आरज़ू की खुशबू, किसी और का जहां में न चलेगा मुझ पे जादू, तेरे नाम पर मिटेगा दिल ज़ार याद रखना। इन दोनों फनकारों को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वो दर्जा हासिल है जिसका कोई नमूल बदल नहीं है और इसी वजह से हमने ये सोचा है कि इन दोनों को खिराज तहसीन पेश किया जाए और इस नए चैनल का आगाज़ किया जाए। इस चैनल पर आपको अली ज़ेब के हवाले से कंफर्म मुस्तनद मालूमात मिलेंगी। दूसरे यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके बारे में ऐसी बातें बयान करते हैं जिसका इल्म खुद मैडम ज़ेबा को नहीं होता और वो यही कहती हैं कि भाई ऐसा तो कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, मुस्तनद शुदा होगी और आपको अपने महबूब फ़नकारों के बारे में अच्छी और मुस्बत और हकीकी मालूमात मिल सकेंगी। इस चैनल पर हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात और उनकी क्लासिक फ़िल्मों पर तज्ज़िये आपकी खिदमत में पेश कर सकें। इस चैनल को हम मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा की अप्रूवल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी है ये चैनल बनाने के लिए। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि इस चैनल की तरवीज के लिए वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगी और वक्तन फ़वक्तन हम उनको टेलीफोन लाइंस पर भी लेंगे ताकि हम उनसे की हुई गुफ्तगू आपको बराह रास्त सुना सकें और आप ख़ुद वो दिलचस्प वाक़यात उनकी ज़ुबानी सुन सकें।
जब वो खुद यहाँ आएंगी और तो जाहिर है आपको जो मालूमात अली ज़ेब के हवाले से मिलेंगी वो इंतहाई मुस्तनद होंगी, क्योंकि मैडम खुद वो बातें कर रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हमने मैडम ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा से रब्ता किया है और उनको न सिर्फ आज के दिन की मुबारकबाद भी दी है, हालांकि मुबारकबाद अब मतलब अजीब सा लगता है क्योंकि मोहम्मद अली साहब दुनिया से चले गए हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए और मैडम ज़ेबा की ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए। तो सर क्योंकि नहीं है अब दुनिया में, तो शादी की सालगिरह तो एक अजीब सी बात महसूस होती है, लेकिन बात यही है कि आज तारीख़ वो है जो एक तारीख़ साज दिन है। इस दिन की एक बहुत बड़ी अहमियत है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, मोहम्मद अली साहब और मैडम ज़ेबा के परिस्तारों में, और मोहम्मद अली साहब के जाने के बाद भी आज तक उनके परिस्तार ये याद रखते हैं कि आज के दिन मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम एक हुए थे। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी वल्लाह दिल नशी है मेरे हम सफर, है मेरे हम नशी हम नशी हम नशी। आए बात करते हैं मलका स्क्रीन मोहतरमा ज़ेबा मोहम्मद अली साहिबा से और उनको बताते हैं कि उनके और मोहम्मद अली साहब के एजाज़ में हम इस चैनल का आगाज़ कर रहे हैं और उनसे बात करेंगे फिल्म चिराग जलता रहा के हवाले से, उनकी फ़िल्मी सनत में आमद के हवाले से, मोहम्मद अली साहब से पहली मुलाकात के हवाले से और जो कुछ भी शूटिंग के दौरान दिलचस्प वाक़यात पेश आए होंगे तो मैडम हमारे साथ वो शेयर करेंगी। तो आइए बात करते हैं मैडम ज़ेबा अली साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम, आप खैरियत से हैं? जी असल मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो आज आपको जहमत इसलिए दी थी कि आज 29 सितंबर है, आज आपकी शादी की सालगिरह है। हाँ बहुत सही, बहुत शुक्रिया। बस इसी मुनासबत से जो है वो हम आज के दिन से अपना एक YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह जी, जो सिर्फ आपके और मोहम्मद अली साहब से मुताल्लिक होगा और उसका नाम हमने द रॉयल कपल, बड़े मशवरे के बाद, दोस्तों और फैमिली से मशवरे के बाद उसका नाम द रॉयल कपल रखा है। तो यही नाम इस पे सूट करता है, हमारे रॉयल स्टार्स हैं आप। जो आपको पसंद। बहुत शुक्रिया कि आप इसकी इजाजत हमें दे रही हैं। नहीं, हमने प्लान तो कर लिया था लेकिन आपसे एक इजाजत दरकार थी। और मैडम एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस चैनल के हवाले से हम ये चाह रहे हैं कि आपकी निजी जिंदगी के दिलचस्प वाकयात जो आपके मद्दाह सुनना चाहते हैं और आपकी फिल्मों पर तबसरे और सारी चीजें जो है ना, ताकि लोग शौक से लोग आपके और साहब के बारे में बहुत जानना चाहते हैं और इस सिलसिले में बहुत फोन मेरे पास आते हैं जी। तो अगर आप इस सिलसिले में ताउन करेंगी और हमें थोड़ा सा गाइड करती रहेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। चले, बहुत शुक्रिया। मैडम मुझे पूछना ये था कि मोहम्मद अली साहब का तो हम सबको पता है कि वो किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आए और वो रेडियो के थ्रू इस तरीके से आए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप कैसे तशरीफ लाई और हमें मलका स्क्रीन किस तरह मिली। जी दरअसल मेरा शुरू में तो ऐसे था कि मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी जी, ना मुझे दिलचस्पी थी, लेकिन हमारे एक लॉयर थे, वकील यानी, जो हमारे इंडिया के जो प्रॉपर्टी का जो सारा लुक आफ्टर कर रहे थे या और भी जो खरीदते थे या जो वो उनको वो देखा करते थे, हमारे बड़े मेहरबान। तो वो फजली साहब के जानने वाले थे। एक वहाँ पे उनके वहाँ सावक मिस्त्री भी होते थे, खैर वो बेचारे तो कम ही वो थे। तो फजली साहब ने उनके सामने बात की कि हम बहुत परेशान हैं और हमें कोई हम सब नए चेहरे ले रहे हैं फिल्मों की, हमें लड़की बड़ी खूबसूरत सी लड़की चाहिए जी। बकौल उनके मैं बहुत खूबसूरत थी, जो कि कोई शक नहीं है, माशाल्लाह आप अब भी बहुत प्यारी हैं। बस अल्लाह का शुक्र। तो उन्होंने, वकील साहब ने मेरी अम्मी से बात की इस बारे में,
तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं नहीं, उनका नाम जाफरी साहब था जी। मैंने कहा जाफरी साहब हम नहीं हमारा क्या ये बच्ची है और वैसे भी है नहीं। तो वो उन्होंने कहा मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो खैर पहले तो हम ना 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 करते रहे। उन्होंने फजली साहब की तारीफें इतनी जमीन आसमान के खुलाबे मिलाए जो सच थे जी। आई मीन बाद में मुझे पता एहसास हुआ कि बाकी फजली साहब और उनकी पूरी फैमिली और सब लोग बहुत अच्छे थे। खैर जी मैं ये थोड़ा सभी जानते हैं जहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत दिल की वो रहम दिला रहता है, लेकिन थोड़ी सी कभी कभी मेरा दिमाग गुस्सा वुस्सा भी आ जाता है। ये सब हर इंसान को आ जाता है। हाँ वो तो फिर है ना। और वो मैं सबको मिसाल ये देती हूँ कि वालिद की तरफ से मैं कश्मीरी हूँ जी और वालदा की तरफ से राजपूत जी। तो मेरे में राजपूती जोश आता रहता है। खैर है नहीं जी। तो जी वो खैर मैं उनके साथ मैं और मेरी अम्मी ना चाहते हुए खैर हम चले गए। तो हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। तो खैर जैसे ही मैं वहां गई तो अपने मुंह मियाँ मिठू सबके मुंह खुले के खुले रह गए और सब बड़े हक्का बक्का। खैर तो वकील साहब ने कहा कि ये बच्ची जो है ये मैं इनका केस सारी फाइल जो है लॉ की वो है मैं देखता हूँ। और फिर मुझसे कहा फजली साहब हैं ये मेरे दोस्त हैं और यूँ हैं मेरे जानने वाले। मैंने खैर सलाम दुआ के बाद अच्छा तो उन्होंने तो कोई दूसरा लफ्ज लिखा मैंने कहा डन। अच्छा तो नो स्क्रीन टेस्ट नो ऑडिशन नहीं अब आगे आप सुनिए। जैसे ही उन्होंने कहा डन तो मैंने कहा एक मिनट फजली साहब मेरी भी एक वो है मैं क्योंकि उस जमाने में शमा रिसाला आया करता था इंडिया से जी और उसमें लिखा होता था कि फलां आर्टिस्ट को दिया और उसका टेस्ट लिया फिर रिजेक्ट कर दिया फिर दूसरे ने ये सारे इस तरह की वो काफी उसमें वो होती थी। तो मैंने कहा मेरी एक बात सुन लीजिए मैंने कोई टेस्ट नहीं देना मुझे ना मैंने किसी कि आप ऐसे करेंगे वैसे करेंगे मैंने कहा फिर मैंने नहीं करना जी। तो वो निहायत शरीफ आदमी बहुत अच्छे इंसान उनके साहबजादे भी वो सारी टीम बैठी हुई थी वो सब चुप। तो उन्होंने कहा नहीं फजली साहब ने फौरन कहा कि नहीं हमें कोई टेस्ट की जरूरत है। चलो जी वो तो हो गया डन। अब बाकी जो वो थे तो उन्होंने कहा आप मुनासिब समझें तो हमारा यहाँ हॉल है जहाँ सब आर्टिस्ट अपनी अपनी रिहर्सल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं और मेरी अम्मी उठ के वो उनके बेटे फैजी साहब जो है वो वहाँ अंदर ले गए। तो मैंने देखा वहाँ सारे दीबा और बहुत सारे लोग थे कमाल ईरानी और सबसे बड़ी बात मोहम्मद अली साहब थे। तो ये मोहम्मद अली साहब आपको पहली मर्तबा नजर आए उस वक्त जिंदगी में? जी ये मेरा उनका पहली मुलाकात इन्होंने पहला मुलाकात हाँ इन्होंने वाइट ट्राउजर वाइट शर्ट वाइट जूता रेड फर्स्ट स्कार्फ लगाए मुझे इसलिए याद है तो वो मुझे जरा थोड़ा प्रॉब्लम झगड़ा हो गया था तो इसलिए मुझे वो सब चीजें याद है। पहले दिन तो झगड़ा हो गया था मैडम? अब बात यूं है वो उससे झगड़ा कर रही है क्या या उनको क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता जी। उनको कोई रिएक्शन हो रहा था शायद नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि फैजी साहब ने कहा कि ये हमारे फिल्म की हीरोइन है जी। तो बेसाख्ता सब ने कहा वाह माशाल्लाह। तो खैर मैं चुप रही इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। इन्होंने कहा अच्छा। तो एक टेबल गोल रखा हुआ था उस पे सबकी वो फाइलें पड़ी हुई थी जी। तो 2 सफ़ों की वो फाइल थी जी। वो उन्होंने कहा कि फैजी साहब ने कहा कि ये पहले दिन पहले शॉट आपका होगा
आपके शॉट से फिल्म स्टार्ट होगी। अच्छा। ये फिल्म मैंने कहा जी बेहतर। मैंने कहा जी क्या है, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जो व्हाइट कपड़ों में बहुत हैंडसम से और भरा हुआ सर बालों से और बड़े सुर्ख सफेद और पर्सनालिटी, हाँ, लेकिन जरा अंदाज औखा पंजाबी में जिसे कहते हैं तो खैर है नहीं। तो उसने कहा जी ये आपका एक डायलॉग है जी। मैंने कहा जी बताइए। तो इन्होंने कहा कि वहाँ एक वो सेट टाइप पर्दा बनाया हुआ था जी कि आप इसके पीछे से आती हैं और आप आके कहती हैं आदाब जी। मैंने कहा ठीक है। मैं वो जो भी पर्दा बना हुआ था उसके पीछे से बाहर आके मैंने कहा आदाब जी। तो नहीं 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 ये आपने ठीक नहीं कहा, ये मोहम्मद अली साहब ने कहा। जी जी जी, वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे ना इस फिल्म के। जी जी जी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने सोचा अपने दिल में कि मैंने आदाब क्या कहा ऐसा। खैर दोबारा सेकंड टाइम मैं फिर आके मैंने वो पर्दा हटाया और कहा आदाब जी। तो इन्होंने बड़े थोड़े से स्टाइल से कहा आप एक लफ्ज आदाब नहीं कह सकती। मैंने कहा एक मिनट, मैंने आदाब गलत क्या कहा है? नहीं एक मैं उठी, मैंने कहा फैजी साहब मैंने नहीं करनी ये फिल्म, और मैं फैजी साहब के कमरे में चली गई। फैजी साहब तो दौड़े दौड़े मेरे पीछे, नहीं 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 शाहीन नाम था जी। देखिए शाहीन जी ठहरिए ठहरिए ठहरिए। मैं फैजी साहब के कमरे में, मैंने फैजी साहब से कहा जी मैं माजरत चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती ये फिल्म। वो बेचारों के तो हक्का बक्का हो गए कि ये क्या हुआ। अच्छा, मोहम्मद अली साहब नहीं आए पीछे कि ये लड़की नाराज होकर चली गई है? नहीं नहीं, वो सब वहां सारे हैरान रह गए। खैर इतने में फर्जी साहब ने इन्हें बुलाया जी। इन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद अली क्या हुआ? उसने कहा सर कुछ भी नहीं, इनसे आदाब नहीं कहा जा रहा। मैंने कहा जी इनसे पूछिए, मैं आपके सामने करके बता देती हूँ मैंने क्या गलत कहा है जी। और मैंने कहा जी सच बात तो ये है, जहाँ इस तरह की माहौलों में काम ही नहीं कर। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अच्छा आप छोड़ें, आप मोहम्मद अली को छोड़ें, मैं डायलॉग खुद मैं याद कराऊंगा जी। वो इतनी और फैजी साहब पीछे पड़ गए, फिर वो वक्त था। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, मैंने कहा आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं वो कर लूँ। तो इस तरह से ये फिल्म का स्टार्ट था। इस तरह से मैं चिराग जलता रहा में शामिल हुई जी। और फिर उसके बाद ये है कि जाहिर है जो फिर अच्छा फिल्मों का जो तरीका था वो, मुझे तो लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती थी। तो वहाँ वो होते थे डॉली बाबा, वो इंडिया ही से आए हुए थे, वो मेकअप आर्टिस्ट थे जी, बहुत जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट थे जी। अच्छा तो उन्होंने कहा बड़े तहजीब वाले, बड़े तमीज है, जिनका बिटिया तुम्हें लिपस्टिक भी लगानी नहीं आती। मैंने कहा जी बस मैं नहीं लगाती। खैर उन्होंने कहा वैसे तो जरूरत तो नहीं, लेकिन ये फिल्म है, फिल्म में तो सब करना पड़ता है। मैंने कहा जी जाहिर है ऐसा ही होगा। तो खैर उन्होंने वो मेकअप रूम में, अब जिस दिन शूटिंग थी पहली चीज तो मैं जब स्टूडियो आई तो मैं तो घबरा गई, क्योंकि इतनी गाड़ियां थी वहाँ, इतनी गाड़ियां थी और सब वो फ्लैग वाली गाड़ियां, क्योंकि उस वक्त दारुल खिलाफा तो हमारा कराची था जी। बिल्कुल कराची था उस वक्त। तो मैंने कहा ये इतने लोग। तो वो उन्होंने डॉली बाबा ने कहा अरे बेटा तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे देखने के लिए लोग इतने वो हैं। मैंने कहा जाने दीजिए। खैर नहीं, ये मोहम्मद अली साहब दूसरी कुर्सी पे बैठे मेकअप करा रहे थे जी। तो इन्होंने तंजिया मुस्कुराहट, खैर जो इन स्टार्ट इन्होंने पकड़ा था मेरे साथ जी। तो खैर मैंने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो डॉली बाबा मेरा मेकअप कर रहे थे, तो इतने में एक आवाज आई, इन्होंने मुड़ के अपने आप को देखा मोहम्मद अली साहब ने जी, और उसने कहा है ये क्या?
तो डॉली बाबा ने कहा कि फिल्म का मेकअप ऐसा ही होता है। मैंने कहा डॉली बाबा इसको वो जो आप साफ जिससे करते हैं वो मुझे क्रीम दे दीजिए, मेकअप रिमूवर दे दीजिए। वो क्रीम लेके वॉशरूम चले गए। इन्होंने वहां जाके मुंह पे मल के धो के मुंह अच्छी तरह, और बिल्कुल हम तो इनका था ही बहुत वाइट और बहुत सुर्ख समय आए, और आके इन्होंने फैज साहब को बुलवाया कि फैज साहब मैंने अगर काम आपने मुझसे कराना है, मैंने ये मेकअप नहीं करना। तो उसने कहा नहीं अरे साहब जी फिल्म में मेकअप तो करना पड़ता है। उसने कहा जी मैं नहीं करूँगा, मुझे ये लाल पीला नीला मुंह पे अपने लगाने ये मैं नहीं करूँगा जी। एक और झगड़ा पड़ गया फिल्म के स्टार्ट में ही। पहले अब वो मेकअप का मसला हो गया। मैंने तो देखा तो मुझे तो खैर अच्छा लगा, जो उन्होंने किया था वो लाजवाब थे उस मामले में। तो मैं तो उसमें ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन था। खैर वो जी खैर काफी उसमें भी अपने फजली साहब के पास गया, केस उन्हें बताया गया कि वो नहीं मान रहे। जब उनको भाई क्या है, लेकिन नहीं फजली साहब मैंने ये लाल पीला मुंह नहीं करना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बगैर मेकअप के ही करें, छोड़ें, अगर आपको वैसे भी आप ठीक है। तो मैडम मोहम्मद अली साहब को इस फिल्म में मेकअप करना पसंद नहीं था, तो मतलब वो तो पहले के बाद की सारी फिल्मों में जो आई हैं तो वहां भी सर मेकअप नहीं करते नहीं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वो तो इस बात के तैयार ही नहीं होते थे कि वो तो बर्फ पे लगे हुए जो छोटे टावल होते हैं उनसे मुंह साफ करते थे, और शॉर्ट से पहले क्योंकि वो थोड़ी चिकनाई आ जाती थी फेस पे, साफ किया और वो कैमरे के सामने खड़े हो जाते। तो जाहिर माशाल्लाह वो अच्छे लगते थे। मेरा मतलब है लड़ाई झगड़ा तो अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हसीन तरीन इंसान थे। हाँ माशाल्लाह। खैर ये तो आप कह रही हूँ माशाल्लाह, उस वक्त तो नहीं कह रही थी कहती बड़े अपने आप को क्या समझते। खैर नहीं हो जी, इस तरह से ये चिराग जलता रहा स्टार्ट हो। तो मैडम इसमें चिराग जलता रहा में आपके और मोहम्मद अली साहब के मुश्तरका मनाजिर थे, क्योंकि आप हीरो हीरोइन नहीं थे एक दूसरे के। नहीं हीरो हीरोइन नहीं थे तो अब एक्चुअली इतनी पुरानी फिल्म है तो मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने उसमें काम किया था। तो यानी मुझे हाँ मुझे ये याद है दीवा के साथ मेरा एक काम था, और तलत हुसैन जो थे वो मेरे छोटे भाई बने हुए थे जी। और अपने अर्शे मुनीर साहिबा थी, और कमाल ईरानी साहब थे। कमाल ईरानी साहब ऑफ कोर्स वो थे, और दो चार जिन्हें मैं नहीं जानती, रेडियो के लोग काफी थे जी। पर वो खैर उसके बाद ये वो अब वो जैसे ही वो जी पर शॉर्ट होना था जैसे ही वो पर्दा खुला और मैंने आदाब कहा, पहले तो मेरी नीचे से जब मैंने ऊपर देखा तो मेरा सांस रुक गया कि अल्लाह मियाँ ये इतना क्राउड। उफ खैर मैंने वो आदाब कहा, बस इतना कहना था, क्लैप थी कि मुझे लगता था मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे, इतनी क्लैप थी। तो इतने मेहमान थे फजली साहब के, और फजली साहब का जाहिर क्राउड एक से एक बढ़ के पढ़े लिखे लोग, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज सारे, क्योंकि वो खुद एक ब्यूरोक्रेट थे, सारे ब्यूरोक्रेट सब मिनिस्टर ये लेकिन वो इतने लोग, और वो मैं न तीनों में न 13 में वो सब दीवाने हुए जा रहे। मैं ये लिख दे, बोल हाय मैं क्या लिख दूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। हाँ सॉरी बीच में मैं वो भूल गई हूँ जी, नाम पे वो प्रॉब्लम हुई। वो मैंने कहा जी मैंने नहीं नाम बदलना अपना, मैंने मेरा नाम शाहीन रहेगा यही। फजली साहब समझ मेरी नेचर को थोड़ी समझ तो गए थे जी। उन्होंने कहा कि देखिए बात ये है कि हम आपका नाम शाहीन बहुत अच्छा नाम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी एक आर्टिस्ट, मुझे नहीं पता था, एक आर्टिस्ट शाहीना नाम की कोई थी उस वक्त, कि वो नाम से
डेवलप होगा जी जब हम पब्लिसिटी करेंगे। और जी, कंफ्यूजन होगी। बड़ी वो तो मैंने कहा जी, बड़ी खैर जिसे कहना चाहिए, फिर बड़ी खैर जिसे कहना चाहिए, फिर उसने कहा हमने आपका नाम एक सोचा है, आप हंसबे, आप जैसे ही हैं। जी मैंने कहा पता नहीं क्या नाम सोच लिया इन्होंने। मैंने कहा हमने आपका नाम ज़ेबा सोचा है। जी अच्छा, मैंने कहा तो वहीं सबने तालियां बजाई। आपको पसंद आया नाम? नहीं, हाँ सुनते ही? नाम तो पसंद, हाँ सुनते पसंद आया। जी एक तो फिर उन्होंने उस पे कहा ज़ेबाइश और फलाना डिमका, वो जी शायर आदमी थे, जी बिल्कुल बल्कि उन्होंने मुझ पे गजल भी कही थी। जी थोड़ा थोड़ा सा सुना देती हूँ। जी प्लीज। टुकड़ा वो चांद का रुख ज़ेबा कहीं जिसे, वाह, ऐसा कहाँ से लाएं तुझसा कहीं जिसे। ये शेर मैंने पढ़ा तो है, ये फजली साहब ने एक्चुअल हाँ, आपके ही लिए लिखा था मतलब? हाँ मेरे लिए लिखा है। और ये बहुत खैर मुझे नाम अच्छा लगा, चलिए जी शुक्र है वो हो गया फाइनल। और इस तरह से ये सर फिर शाम को, हाँ अब देखिए ना बेहतर चीजें, मैं थोड़ा फिल्म वालों को समझती थी ये लोग जरा ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जो सुनते थे जी पता जी तो था नहीं। तो लेकिन वो शाम को खैर बहुत बड़ी गैदरिंग, उसके लिए उन्होंने चाय का बंदोबस्त किया हुआ था बड़ा ग्रैंड, और जी चांदी के बर्तन, चांदी के चम्मच और ग्लास और सर पे वो कैप, इस तरह की उनके अपने मुनासिब, वो को बाहर से बुलाए हुए नहीं थे। जी और बहुत लाजवाब, मैं ऐसी चीजों की बहुत पसंद करती हूँ, मुझे शौक भी है, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे पहला टच ये अच्छा लगा कि इन्होंने बड़े डिसेंट तरीके से सबको चाय सर्व कराई है, और जो भी जी खाना पीना कर था ये तो मुझे याद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर नहीं, तो ये यहाँ उसके बाद लोग कोई कहे आप हमारे घर आइएगा, आप हमारे घर आइए, है मैंने कहा मैं हूँ क्या जो इनके घरों में जाऊं। बस वो अल्लाह का करम, वो जिसे मुस्तकबिल कहते देख हैं। रहे थे मैडम, वो हाँ मुस्तकबिल देख रहे थे। हाँ बस वो तो और आपके साहब का मूड जो था जी सब खराब था। बस मैंने कहा इनका खराब ही रहने दो, इनको जी इनसे बातचीत ही ना करो। तो जी इस तरह से ये स्टार्ट हुआ, और फिर आगे तो फिर है ही बहुत कुछ। और आप क्या पूछेंगे अब मैं बताइए। अब मैं ये पूछूंगा आपसे कि चिराग जलता रहा जब रिलीज हुई, मतलब पूरी फिल्म के दौरान आपकी और सर की बातचीत नहीं रही, लेकिन आप लोग काम करते रहे, तो वो क्योंकि असिस्टेंट हाँ डायरेक्टर थे तो वो आपको डायरेक्शन दे रहे थे या आप प्योर फजली वो साहब? फजली साहब के जिम्मे था। आप फजली नहीं, साहब के जिम्मे थी? हाँ मैं उनके जिम्मे थी। तो मैंने कहा कि मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था जी, मैंने कहा इनसे मेरा नहीं वो होगा। तो जैसे एक बता ये पता नहीं क्यों उस बाद में मैंने पूछ कि नहीं वो अच्छा वो बाद में बताऊंगी। तो मैंने कहा कि ये भी क्यों इंसान, अच्छा भला इंसान भी क्यों है पीछे पड़ा हुआ है, तंग अच्छा, कर रहे बाकी लोगों के साथ उनका एटीट्यूड नॉर्मल था? हैं। नॉर्मल था। बाकी अच्छा यूनिट्स मैं के लोगों मेकअप के कर साथ? रही हूँ, जी डॉली बाबा मेकअप कर रहे हैं, इन्होंने आके मेरी कुर्सी को हिला दिया। अब वो नेचुरली कुर्सी हिली तो लाइन कहाँ की कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल। तो मैंने उसी वक्त मैंने लड़के से कहा कि फैजी साहब को बुला कर लाओ। जी वो फैजी साहब को बुला के लाए। मैंने कहा फैजी साहब मेरा कमरा अलग कर दीजिए, मैंने जिस कमरे में मैंने मेकअप करना वहां कोई और ना हो। मैंने कहा जी देखिए इन्होंने क्या हरकत की। तो कहते इतने मासूम बग्गी, कहते मेरा तो हाथ लग गया था। अरे मैं कहा जी तो झूठे हैं। मैडम, ये तो मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला लग रहा है कि वो अल्लाह देख जाने के ही जी जो भी था। बस। अच्छा मैंने कहा झूठे कहीं के। हाँ जी, डिसाइड ये हुआ कि जी मेरा कमरा अलग बिल्कुल, होगा, मेकअप रूम। और वो तो उनके लिए इलाका गैर होगा। उनके लिए लड़का गैर हो गया। तो अब मुझे तो ये भी याद नहीं
किसके साथ क्या सीन था क्या नहीं। लेकिन एनीहाउ फिर हम फिल्म जब रिलीज हुई तो फातिमा जीना आई, वो हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात थी, हमारी बहुत बड़ी ग्रेट ऑनर। और पूरी जिसको कहना चाहिए कि सिनेमा आमने सामने थे, नाज निशात, एक हंगामा था और लोग हैरान थे कि फातिमा जीना साहिबा जो हैं वो एक फिल्म की प्रीमियर में आ रही हैं, आई हैं। तो खैर बड़ी खुशी हुई कि भाई ये तो बहुत बहुत बड़े ऑनर की बात है। ये हो गया। खैर जी, फिल्म जैसे मेरे ख्याल से इसलिए बस दरमियानी थी क्योंकि सब तो नए थे जी, कोई किसी को जानता नहीं था। जो सिनेमा लोग तो बेतहाशा आए, जो फजली साहब के जानने वाले थे वो बेतहाशा आए, लेकिन जिसको हेट कहना चाहिए वो नहीं थी जी। और कराची में तो फिर बहुत अच्छी रही, लाहौर में तो बहुत ही कम, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि इसमें है कौन और क्या हो रहा है। वैसे भी वो मैंने सुना है कि वो तालीम के फैलाव के मौजू पे थी। हाँ जी और जी, उसका मकसद जो था वो लोगों में तालीम का शऊर पैदा करना था। वो भी था थोड़ा सा, उसमें कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ भी था थोड़ा सा। अच्छा, उस वक्त जो मार्शल लॉ लगा हुआ था यूपी। हाँ, तो क्योंकि मुझे आज तक याद है वो भुट्टो साहब भी देखने आए, वो ऐसे मेरे साथ ऐसे बैठे हुए थे, तो मुझे खैर तो उन्होंने आहिस्ता से कहा बड़े मियाँ ने हमारे खिलाफ फिल्म बनाई है। मैं चुप ही रही कि भाई चुप ही रही, अल्लाह जाने क्या बोल रहे हैं, ये मेरी इज्जत से ऊपर की बातें। हाँ, था भी, मुझे क्या मालूम ये फिल्म किस लिए बनाई है, क्यों बनाई है। बहरहाल जी, ये स्टार्ट है मेरा, ये मेरी आमद है जी। तो वो आपके साथ फिल्म में दीबा बेगम थी, उनके साथ फिर आपने इसके बाद भी बहुत काम किया और आपकी बहुत दोस्ती रही। और उनके साथ अब तक आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। थी वो अपने वो फिर बताऊंगी, वही मुराद की ही फिल्म में थी, जब से देखा है तुम्हें जी, तो वो उसमें दीवा भी थी जी। ये जी स्टार्ट है। आपने पूछा कैसे आई, इस तरह से आई। इसका क्रेडिट जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जाफरी साहब को, उनको जाता है। उन्होंने हमारे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे इतना बड़ा एहसान किया है कि उनके तवस्सुत से हमें मलका स्क्रीन मिली और मोहम्मद अली साहब को आप जैसी बेगम मिली। बिल्कुल, आप दोनों की जोड़ी अल्लाह को बनाना मकसूद थी, तो इसीलिए फजली साहब ने दोनों को एक साथ कास्ट किया। हाँ, बस इस जोड़ी बनने में दुनिया के बड़े तमाशे हुए हैं, आए गए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे खुशी होगी अगर आप वक्तन फवक्तन ये तमाशे हमारे साथ शेयर करें, जाहिर आपको ये पूरी सब कहानी तो सुनानी पड़ेगी। ये आपकी मोहब्बत और आपकी इनायत है कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रही हैं। नहीं, अच्छा, उनके बारे में बताइए। फिल्म में आपके जो पहले हीरो थे आरिफ। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। वो बेचारे, असल में साहब के अलावा कोई याद ही नहीं रहता ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो बेचारे जो थे, उनका नाम था आरिफ जी। वो पेंटर भी थे। अच्छा, वो बेचारे, पता नहीं अब मैं क्या कहूँ, वो उन्होंने मेरी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बना के वो मेकअप रूम में लाए, डरते डरते लपेट वहाँ आपके साथ भी पहुंच गए, उन्हें भी सुध मिल गई कि वो हीरो जो है वो तस्वीर बना के लाया। हीरो जो है वो हीरोइन की तस्वीर बना के लाया है। हाँ, तो जी वो कुछ उसमें था कि आंसू दो वो है, तो इनका एक जुमला था, शक्ल ही रोती शक्ल है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, उसी वक्त कह दिया जब वो तस्वीर आपको दे रहे थे, तस्वीर देखकर। वो बेचारा अपनी इतनी मोहब्बत से लेकर आया, वो बेचारा शर्मिंदा ही हो गया। खैर, अब जैसा भी था, मुझे तो नहीं है ये याद कि उनके साथ सुलझा हुआ इंसान था,
जाहिर है फजली साहब ने उनको कास्ट select किया था तो देख कर ही। हाँ। जी मगर वो बेचारे एक्टिंग मेरी तरह एक्टिंग की एबीसीडी भी नहीं जानते थे। और दूसरी ये कि मुझे तो याद नहीं उनके साथ कौन से सीन थे। एक गाना जरूर मुझे याद है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पता नहीं तुम ही नहीं जानो सारा जहान तो सारा जाने है, जी कुछ ऐसा ही था तो वो गाना। तो बस, और कौन से सीन थे, क्या सीन थे, सच पूछो तो मुझे एक भी याद नहीं, क्योंकि इतना अच्छा हो गया। जी। तो मेरा ख्याल है अगर 62 इयर्स हो चुके हैं। हैं? 62 इयर्स हो चुके हाँ हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना। तो एक जो शुक्र ये था कि हमारी एक धूम मच गई, जिसे भी कहना चाहिए, और जी बहुत से लोगों ने आना शुरू कर दिया। इसके फौरन बाद जो फजील साहब ने मुझसे 5 फिल्में साइन कराई। मुझे जी तो पता नहीं था कि 5 क्यों करा रहे हैं, जी मुझे ABCD भी नहीं पता था। असद साहब मैं आपको ये बताऊं जी कि वो जो क्या कहते हैं 5 फिल्में उन्होंने साइन की। जी हाँ, दूसरी फिल्म कि वो दिल ने तुझे मान लिया कमाल साहब के साथ। जी अच्छा जी, मैंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो फर्जी साहब से एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं 5 फिल्में से पहले कोई जी नहीं। उन्होंने कहा आप ये हमारे पे छोड़ दीजिए, हम फर्जी साहब से बात कर लें। ये दिल ने तुझे मान लिया किन की फिल्म थी? सत्तार शेखानी होते थे एक प्रोड्यूसर, जी और कमाल साहब इस फिल्म में हीरो थे। खैर वो फैजी साहब बहुत समझदार थे। जी उन्होंने फजी साहब से कहा कि अब बात यह है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग हमारी पसंद की हुई हीरोइन के लिए इस तरह से वो हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है करने दिया जाए। तो फजी साहब बहुत नफीस इंसान थे, उसने कहा मुझे कोई इतराज नहीं। तो सेकंड फिल्म मेरी वो थी कमाल दिल ने साहब। तुझे मान लिया कमाल साहब के साथ। कमाल अभी साहब आपके दूसरे हीरो थे दूसरे, आरिफ साहब के बाद। हाँ आरिफ साहब के बाद। अभी वो जिसे कहना चाहिए कि अभी बातचीत ही चल रही थी, तो इलियास रशीदी साहब हर चीज में चौधरी तो वो थे ना। जी मेरा मतलब समझ गए हैं ना आप? जी जी मैं समझ रहा हूँ। चौधरी, जी जी चौधरी। हर चीज में वो उनका पख होती थी उनकी। जी खैर जी, लोगों को पता भी कुछ चल गया था। तो वहीद मुराद ने उनसे कहा कि देख लिया था उन्होंने, और चर्चा तो खैर हो ही गया था। जी तो उसने कहा कि मैं अपनी फिल्म में जेबा को लेना चाहता हूँ। नाम दिल ने तुझे मान लिया रिलीज हो चुकी थी नहीं, जब वहीद साहब ने कहा? नहीं, वो अभी शुरू ही थी, आधी जी वो थी। जी तो जी ये आए, तो ये जरा काफी जैसे मुझसे मेरी तरह के मिजाज के थे शुरू में, तो जाहिर है। जी तो अपने इलियास रशीदी साहब लेकर आए। जी उन्होंने कहा भाई ये वहीद साहब हैं और इनका यूं है तो है। मैंने कहा ये क्यों मुझे सुना रहे? मैंने कहा जी जी जी, तो मुझसे दिखता तो मैं क्या करूँ जी। मैंने कहा नहीं, वो बात ये आपको साइन करना चाहते हैं। जी मैंने कहा जी मैं फिल्म की स्टोरी तो सुनूं, कुछ पता तो चले। हालांकि मुझे कुछ भी पता नहीं था, ये सुन लिया था कि पहले स्टोरी सुन ली जाती पहले है। स्टोरी सुनते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे स्टोरी तो पता चले। खैर बड़ी तंजिया लोग वही ने मुझको देखे, कहा जी जरूर आपको कहानी, पूरी कहानी सुनाएंगे। ये आपकी वहीद मुराद से पहली मुलाकात थी? जी हाँ, मेरी पहली मुलाकात थी, बड़ी बुरी मुलाकात। ये मुलाकात भी बुरी थी और सर के साथ भी मुलाकात अच्छी नहीं थी। क्या किया जाए, जो आगे से जो मेरे साथ जैसे बिहेव करेगा तो मैं वैसा ही जवाब दूंगी। जी तो खैर मैंने वो चाय वाय के बाद
उन्होंने कुछ पैसों की बात की, मुझे तो यही नहीं पता था कि कितने पैसे क्या कहने चाहिए। मेरी अम्मी के लिए तो ये 5-10 हजार ऐसे अपने नौकरों को दे देती थी। लेकिन बस अब वो तो जो होना था, अल्लाह को जो मंजूर था, तो हाँ जी वो वही हिसाब से इलियास साहब ने कहा नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर, वो एक इस तरह से बोला करते जी, थे। बहुत स्पीड में बोला करते थे वो। कर लेंगे कर लेंगे कर चलो, मैंने कहा ठीक है। खैर जी वही उठ के गए तो मैं नहीं उठी। तो मेरे माइंड में ये था कि लेडीज नहीं उठती। जी बिल्कुल, एटिकेट्स में यही है कि खवातीन एक जमाने में यही था कि लेडीज नहीं उठती। जी जी बिल्कुल। तो जी इन्होंने तो बाहर निकलते कहा बड़ी बड़ी दिमाग है। वही ने कहा इलियास साहब से। जी इलियास साहब ने कहा नहीं भाई कहते ना, हम गए तब वो उठ के खड़ी हुई, और जब हम आ रहे तब भी उठ के उसने खुदा हाफिज नहीं कहा। उसने कहा यार वही तुमने अपनी फिल्म करानी है या ये बताना है उठना बैठना? जी मुझे नहीं पता, ये मेरे आपके बाद में आपके इल्म में आई बात? ये बाद में मुझे पता चला सारी बातें, मैंने बॉदर ही नहीं की। दिल ने तो तुझे मान लिया कि कास्ट में भी मोहम्मद अली साहब थे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, नहीं, दोनों नहीं, फिल्मों उसमें थे। दिल ने तुझे मान लिया में थी, जी। और जब से देखा है तुम्हें में दर्पण साहब थे। नहीं मैं अभी तो हम उसकी दिल ने तुझे मान लिया की बात कर रहे हैं ना, आपकी सेकंड जी फिल्म की। जी जी उसमें मोहम्मद अली साहब विलन थे जी उस फिल्म में, और कमाल साहब हीरो थे। ताल्लुकात अब भी वैसे ही थे, चिराग जलता रहा जैसे? हाँ ऐसे ही थे, बस मैंने सोच लिया था कि इनसे दूर रहा जाए बेहतर, तो क्या किया। और कमाल साहब उतने ही कॉमेडियन थे, तो बड़ी बनती थी, तो शायद वो भी सबको वो लगता था, वो जरा मजाकिया टाइप थे। आपके बारे में भी ये सुना है कि आप बहुत, मतलब आपका कहकहा बहुत मशहूर था, और आप बिल्कुल अम्मी से बड़ी डांटे पड़ती थी, और आप बड़ी जिंदा दिल और कहकहे लगाया करती थी। हाँ हाँ, जब हंसती थी तो दिल से हंसती थी जी, वरना तो मैं देखती भी नहीं थी पलट के कि किसी ने क्या कह रहा है क्या है। तो मुझे मेरी अम्मी डांटा करती थी, बल्कि उनका वो था, ये तुम क्यों इतना हंस के लोगों को पीछे लगाती हो, है मैंने कहा ये पीछे लगाना क्या होता है, अपनी अम्मी से कहा। उसने कहा बेवकूफ कहीं कि मत हंसा करो। मैंने कहा हम अम्मी को लाली जी कहा करते थे जी, तो मैंने कहा लाली जी अब हंसना भी मना है? तो कहने की बेटा नहीं, खैर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। आप होती रहे भाई, हंसना बोलना भी तो वो नहीं। तो कमाल साहब जरा जी वो कॉमेडी करते रहते थे सेट पे, तो मैं बहुत हंसा करती थी, तो इस पे भी इधर उधर वालों को इतराज होता था। ये इधर उधर वाले वही थे जो मैं समझ रहा हूँ। वही तो मैं कहती थी होने दो। मेरा मतलब ये कि लाइफ ठीक है, जिसे कहना चाहिए कि हंसना बोलना भी जरूर, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी जी, कि जिससे मेरी नहीं है जी, तो वो 10 साल भी नहीं है। सही। मेरे दोस्ती करने में मुझे सालों चाहिए। जी मुझे मैं वो नहीं हूँ कि आज मिले तो कल कहें हम दोस्त हैं, नहीं नहीं। जी मैडम मुझे अंदाजा है बखूबी। हाँ मुझे बहुत टाइम चाहिए कि दोस्त कहना आसान है, लेकिन लफ्ज दोस्त के मायने शायद पता नहीं होते लोगों को। बिल्कुल निभाना मुश्किल होता है। हाँ निभाना बड़ा मुश्किल होता है। सो जी ये सेकंड फिल्म थी दिल ने तुझे मान लिया। हाँ, अच्छा वो अच्छी गई। ये एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपको मतलब गाना शूट करवाते हुए या रोमांटिक सीन शूट करवाते हुए जो शुरू में प्रॉब्लम हुई होगी, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करें, कैसा लगता था? दरअसल असद साहब एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था जी। वो डायरेक्टर बल्कि कमाल साहब मेरी काफी हेल्प करते थे जी कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा था कभी, वो छेड़छाड़ करते थे तो मुझे
थोड़ा अजीब सा लगता था। शुरू में तो मेरी समझ में नहीं आती, कभी उन्होंने मेरी बालों की 2 चुटियां हुई हुई छोटी छोटी वो खींच ली, जी जी ये क्या बदतमीजी है, या गाड़ी को धक्का लगा तो एक दूसरे से टकराए, तो मैं कहती थी कमल साहब आप क्या कर रहे हैं? अरे कहते खुदा की बंदी ये फिल्म है, गाना है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा गाना है भाई। तो मेरा मतलब शुरू में वो तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी ना ये बातें, जी लेकिन ऑफ कोर्स कमाल साहब बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने एक तरह से वो समझाना ही होता है ना कि ये माइंड करने वाली बात नहीं है, जी ये एक रोमांटिक सीन है जी इसमें। अच्छा, मैंने कहा वो तो जरा लगता था मुझे बड़ा अजीब सा कि ये वो हाथ ऐसे वो बस अजीब लगता था मुझे, लेकिन आहिस्ता 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 तो आदत पड़ गई, समझ में आ गई कि भाई ये लव सीन है, जी ये गाना है जी। और ये बकवास है और ये करनी है। क्या किया? तो ये सीधी दूसरी चलो जी, बहुत शुक्रिया मैडम, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतना टाइम हमारे इस चैनल के लिए दिया है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपसे इसी तरह राब्ता करके और आपकी इंशाल्लाह। वो राय लेते रहेंगे। हाँ, जहाँ जरूर। तक फिल्मों पे आपके तबसरे की बात है तो वो हम अपने तौर पे कर लेंगे, लेकिन ये आपके जो जिंदगी के वाकयात हैं तो ये आपकी जुबानी सुनकर ही हमारे ऑडियंस को जो है वो मजा आएगा। तो बराए करम अपने और कीमती वक्त में से हमें वक्त देती रहिएगा। असद साहब एक राय मेरी ये है जी हुक्म कि कीजिए। तबसरा जो है जी वो अच्छा और सही होना चाहिए, जी वो गलत ना हो। नहीं, मेरा बिल्कुल मतलब ऐसा ही होगा। जो सही है वो ही होना चाहिए। जी इंशाल्लाह तो ताला ऐसा ही हाँ। होगा, क्योंकि आपकी फिल्में वैसे ही बचपन से देख रहे हैं और अब तक देख रहे हैं। यकीन कीजिए कि अब भी जब हाँ। वक्त मिलता है तो यही होता है कि आपकी और साहब की कोई फिल्म लगा ली जाए ताकि सुकून से बैठ के देख लें उसको। तो उनके आप लोगों के गाने, आप लोगों की छेड़छाड़ और ये आज की बात सुनकर तो मुझे बहुत सारी फिल्मों के मनाजिर याद आ रहे हैं सर। जिस तरह फिल्म के शुरू में आपको तंग किया करते थे और आप गुस्सा किया करती थी और फिर बाद में जो है वो ताल्लुकात अच्छे हो जाया करते थे, तो अभी जो आपने जो कुछ बताया वो सारा बहुत सारी फिल्मों के मनाजिर मेरे सामने घूम रहे हैं कि ऐसा सब कुछ तो फिल्मों में भी हमने देखा है जो आप हकीकी जिंदगी का बता रही हैं। तो बल्कि इंशाल्लाह कमाल साहब जी के साथ मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि जी वो आपका उनका खुद भी वो मिजाज मिलता हंसमुख हुआ थे। था, आप भी हाँ हंसमुख थी और हाँ वो भी हंसमुख थे। हाँ। और फिर लाहौर जब आए तो वो अपने सारे नजर, पहले तो मैं लाहौर आना ही नहीं चाहती थी, इंशाल्लाह ये फिर सही। जी इंशाल्लाह ताला। ओके, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि सबको पसंद आए और सब इसको लाइक करें। इंशाल्लाह लोग इसको और पसंद करेंगे हाँ, और लोग इसको इंशाल्लाह। लाइक भी करेंगे। और जब आप कह रही हैं कि लोग लाइक करें तो आपके कहने पे सब करेंगे। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्यों कि ये सब सच है इसलिए लाइक करना चाहिए, इसमें कोई झूठ कोई फरेब वो कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये चैनल हमने शुरू ही इसलिए किया है कि आपके बारे में और साहब के बारे में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इधर की उधर की बातें सुनकर हाँ, और वो करते हैं और वो बहुत झूठ चीजें लिखते बाकायदा हैं, तस्दीक बहुत शुदा झूठ। नहीं होती हैं। तो बस लेकिन क्योंकि हमारे साथ आपकी रहनुमाई होगी इसलिए आपके मद्दाहों को और को सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो वो जानना चाहते हैं, जो वो मालूम करना चाहते हैं। चलिए जी, आपको बहुत मुबारक और अल्लाह बहुत करे कि शुक्रिया। सब मैं लोग लाइक करें, सबको पसंद इंशाल्लाह आए। इंशाल्लाह और ये मैं यकीन दिलाती हूँ कि इसमें कोई झूठ नहीं होगा, कोई इंशाल्लाह ताला जी। बनावटी बात नहीं होगी।